साल 2026 अमेरिका और ईरान ये दो देश एक ऐसे टकराव में उलझे जिसने पूरी दुनिया को आप कह सकते हैं एक महायुद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया था। ये जो पूरा संकट था ये 50 दिनों तक चला। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि उन 50 दिनों में आखिर ऐसा क्या क्या हुआ जिसने सब कुछ दांव पर लगा दिया। तारीख थी 7 अप्रैल 2026। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया जिसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। ईरान को एक आखिरी चेतावनी, डेडलाइन खत्म होने में सिर्फ कुछ घंटे बाकी थे और उनका कहना था आज एक पूरी सभ्यता का अंत हो जाएगा। सोचिए, पूरी दुनिया की सांसें थम गई थीं। सवाल बस एक ही था, क्या अमेरिका सच में ईरान पर हमला करने वाला है? लेकिन फिर डेडलाइन से ठीक 90 मिनट पहले कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। अचानक खबर आती है कि अमेरिका और ईरान 2 हफ्तों के सीज फायर यानी कि युद्ध विराम के लिए मान गए हैं। जाहिर है पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली, लेकिन इस एक घटना ने एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया। सवाल ये था कि आखिर दुनिया एक इतने बड़े, इतने विनाशकारी युद्ध के इतने करीब पहुंच कैसे गई? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, इस कहानी की बिल्कुल शुरुआत में, जहां से ये सब शुरू हुआ। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जंग की राह बनी कैसे, मतलब ये टकराव शुरू कैसे हुआ और कौन सी वो घटनाएं थीं जिन्होंने सिचुएशन को इतना ज्यादा खराब कर दिया। तो देखिए, कहानी की शुरुआत होती है 28 फरवरी से और यहां से अगले 50 दिनों में हालात बहुत तेजी से बिगड़ते चले गए। ईरान के जो अहम न्यूक्लियर ठिकाने थे जैसे नतांज और बुशहर, उन पर हमले हुए और बस तनाव बढ़ता गया और उस मोड़ पर पहुंच गया जहां राष्ट्रपति ट्रंप को वो अपनी आखिरी चेतावनी देनी पड़ी। और इस जंग का असर देखिए, सिर्फ पहले 50 दिनों में ही 4000 से ज्यादा लोगों की जानें चली गईं। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। इनमें 2000 से ज्यादा ईरान में और 2100 से ज्यादा लेबनान में मारे गए थे। लेकिन ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं। असल में जैसा कि इस सोर्स में कहा गया है, हकीकत तो और भी दिल दहलाने वाली है। सोचकर देखिए, इसका मतलब है कि 7000 से ज्यादा परिवार तबाह हो गए और लाखों लोगों को अपना घर-बार छोड़कर भागना पड़ा। इन हमलों में जो सबसे खतरनाक निशाना था वो था बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब यह समझना जरूरी है कि ये ईरान का इकलौता फंक्शनिंग न्यूक्लियर प्लांट है। जरा सोचिए, अगर इस पर सीधा हमला हो जाता तो क्या होता? चेरनोबिल जैसी एक भयानक तबाही जो पूरे गल्फ रीजन के पानी और हवा को जहरीला बना देती। मतलब तबाही का वो मंजर जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अब आता है कहानी में एक नया मोड़, एक अमेरिकी जेट का गिरना। यहां पर ईरान ने अमेरिका की जो एयर सुपीरियॉरिटी है उसे सीधी चुनौती दे दी और इसके जवाब में अमेरिका ने इतिहास के सबसे मुश्किल और जोखिम भरे रेस्क्यू ऑपरेशंस में से एक को अंजाम दिया। तो हुआ ये कि 3 अप्रैल को ईरान ने एक अमेरिकी F-15E फाइटर जेट को मार गिराया। जेट में 2 पायलट थे, एक तो मिल गया लेकिन दूसरा लापता था। 24 घंटे पूरी खामोशी और फिर एक रेडियो मैसेज आता है, सिर्फ 3 शब्द, गॉड इज गुड। और बस यही से शुरू हुआ वो हिस्टोरिक रेस्क्यू मिशन। ये रेस्क्यू मिशन सच में किसी हॉलीवुड फिल्म की कहानी जैसा था। देखिए कैसे हुआ। सबसे पहले CIA ने झूठी खबरें फैलाईं ताकि ईरानी सेना का ध्यान भटकाया जा सके। स्टेप 2, CIA ऑपरेटिव्स ने पायलट की एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाया और फाइनली हवाई हमलों की आड़ में डेल्टा और सील्स के सैकड़ों स्पेशल फोर्स के जवान जमीन पर उतरे और पायलट को सेफली बाहर निकाल लाए, बिल्कुल फिल्मी अंदाज में। अब देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप ने इस ऑपरेशन को एक बहुत बड़ी जीत की तरह दुनिया के सामने रखा। दावा किया गया कि हमने उसे निकाल लिया, ईरान के एयर स्पेस पर हमारा पूरा कंट्रोल है। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बता रही थी। इस मिशन में अमेरिका को भी अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा था। एक F-15E तो गया ही, एक A-10 वॉरप्लेन क्रैश हुआ, 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर हिट हुए। मतलब ये कोई क्लीन ऑपरेशन नहीं था। तो अब बात करते हैं उस हैरान कर देने वाले नाजुक सीज फायर की। देखिए, इस खतरनाक रेस्क्यू मिशन ने शायद दोनों देशों को यह एहसास दिला दिया था कि ये जंग कितनी विनाशकारी हो सकती है। और शायद यही वजह थी कि अब कहानी में डिप्लोमेसी की एंट्री होती है। एक उम्मीद तो जगी, लेकिन इसके साथ ही कुछ नई मुश्किलें भी खड़ी हो गईं। और इसमें जो सबसे हैरान करने वाली बात थी वो ये कि सीजफायर करवाया किसने? एक ऐसे देश ने जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, पाकिस्तान।
जी हां, पाकिस्तान के आर्मी चीफ और डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक डायरेक्ट बातचीत हुई और उसी के जरिए ये समझौता मुमकिन हो पाया। इस खबर ने सच में पूरी दुनिया को चौंका दिया था। लेकिन ये समझौता होते ही विवादों में घिर गया। देखिए, पाकिस्तान ने कहा कि सीज़फायर में लिबनान भी शामिल है और बाकी सभी देश भी। लेकिन अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने साफ कह दिया कि हमने लिबनान को शामिल करने का कभी कोई वादा नहीं किया। और इसी कंफ्यूजन के बीच इजराइल ने लिबनान पर 100 से ज्यादा हवाई हमले कर दिए, जिससे हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए। चलिए अब अगले हिस्से पर चलते हैं। बातचीत फेल हो जाती है और तनाव फिर से बढ़ने लगता है। सीज फायर के बाद शांति के लिए बातचीत शुरू तो हुई, लेकिन सिर्फ एक मुद्दा ऐसा था जो दीवार बनकर खड़ा हो गया, और इसी वजह से ये पूरी बातचीत नाकाम हो गई। तो इस्लामाबाद में ये बातचीत हुई। ईरान ने अपनी शर्तें टेबल पर रखीं। पहली कि सारे सैंक्शंस हटाए जाएं। दूसरी, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान का कंट्रोल माना जाए। तीसरी, अमरीकी सेना मिडिल ईस्ट से हटे। और चौथी और सबसे जरूरी, ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट के अधिकार को मान्यता दी जाए। लेकिन जैसा मैंने कहा, बातचीत का जो सबसे बड़ा रोड़ा था वो था ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। मामला यहीं आकर फंस गया। अमेरिका की डिमांड थी अपना पूरा का पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करो, हमेशा के लिए। वहीं ईरान का कहना था कि वो 5 साल के लिए अपनी न्यूक्लियर एक्टिविटी सस्पेंड कर सकता है। बस इसी एक मुद्दे पर आकर सारी बातचीत खत्म हो गई, टूट गई। और जैसे ही ये शांति वार्ता नाकाम हुई, राष्ट्रपति ट्रंप ने तुरंत एक्शन लिया। उन्होंने ईरान के सभी बंदरगाहों की पूरी तरह से नेवल ब्लॉकेड यानी कि नौसैनिक नाकेबंदी का आदेश दे दिया। मकसद साफ था, ईरान की इकोनॉमी को घुटनों पर लाना। और अब हम आ गए हैं कहानी के आखिरी हिस्से में, एक अनिश्चित भविष्य। तो अब सिचुएशन ये है कि नाकेबंदी लग चुकी हैं, हमले भी हो रहे हैं और भविष्य को लेकर कई ऐसे बड़े सवाल खड़े हो गए हैं जिनका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। इस नाकेबंदी ने दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जबरदस्त अफरा तफरी मचा दी। ईरान ने इसे बार बार खोला और फिर बंद कर दिया, और इसी उथल पुथल के बीच भारतीय मालवाहक जहाज़ों को भी निशाना बनाया गया, उन पर गोलियां चलाई गईं। और अब हम वापस आ गए हैं 22 अप्रैल की तारीख पर। अमेरिका और ईरान के बीच जो 2 हफ्तों का नाजुक सा सीज़फायर हुआ था, वो अब खत्म होने वाला है। दुनिया एक बार फिर ठीक उसी मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है जहां से ये पूरी कहानी शुरू हुई थी। तो अब सबसे बड़े सवाल यही बचते हैं, क्या अमेरिका और ईरान किसी समझौते पे पहुंच पाएंगे? और अगर मान लीजिए कोई समझौता हो भी गया, तो क्या इस रीजन की एक और बड़ी ताकत इजराइल उसे मानेगा? इन्हीं 2 सवालों के जवाब इस पूरे इलाके का आने वाला भविष्य तय करेंगे।